अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इस वक्त एक इंतहाई अहम बहस छिड़ गई है और शायद वो बहस छिड़ी है जो आज से तकरीबन 10 साल पहले छिड़ी थी। एक बार फिर से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या उसामा बिन लादेन जिंदा है? क्या उसामा बिन लादेन वाकई मरा नहीं था? उसे जो यूएस नेवी सील्स थे उन्होंने नहीं मारा था, बल्कि उस दिन वो उस अपार्टमेंट में ही मौजूद नहीं था। और ये बहस नाज़रीन ये कल और एक दो दिनों में जो है ना वो फैली है। खास तौर पे इसमें जो दिलचस्पी ले रहा है वो हमारा हमसाया मुल्क ले रहा है। और जिस बहस की मैं आपको बात बता रहा हूं या जिस मौजू की मैं आपको बात बता रहा हूं कि इस बहस छिड़ी है कि उसामा बिन लादेन जिंदा है या जो है वो नहीं जिंदा है या उन्हें नेवी सील्स ने जो है वो मार दिया था, इस बारे किसी आम अखबार में नहीं, नाज़रीन किसी छोटी मोटी न्यूज एजेंसी ने नहीं, न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने छापा है। और यह स्पुतनिक आपको पता है कि रशियन एजेंसी है, रशियन न्यूज एजेंसी है। कुछ इंटरनेशनल अखबारों ने इसको हाईलाइट किया है। आज तमाम तफसील बताने वाला हूं, कैसे, कौन, किस तरह से, किसके कहने पे क्यों शक का इजहार किया जा रहा है और क्या वाकई आज भी उसामा बिन लादेन जिंदा है या नहीं, इस बारे में तमाम तर चीजें जो है मैंने आपके साथ शेयर करनी है और मैंने आपको एक एक करके बताना है। नंबर 2 नाज़रीन, जो आपको इंतहाई अहम चीज बतानी है वो ये है कि इमरान खान के वज़ीर आज़म इमरान खान है, उनके इंटरव्यू के बाद एक नई बहस छिड़ चुकी है। वो भी अपने आप में एक नई बहस है और इंडिया वाले उसे भी तोड़ मरोड़ के जो है वो बयान कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजों के बारे में मैंने एक एक करके आपको बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उसामा बिन लादेन के बारे में, क्या वो जिंदा है या नहीं। नाज़रीन, स्पुतनिक या जितनी भी न्यूज एजेंसीज हैं, जिस बंदे को कोट करके ये सवाल उठा रही हैं, उस बंदे का नाम है सुहेल अब्बासी। सुहेल अब्बासी नामी एक जर्नलिस्ट है। गो के नाम मैंने इसे देखा है ना, इनके बारे में ज्यादा सुना, लेकिन इस शख्स ने एक रिपोर्ट बनाई है, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर यह सवाल उठाया जा रहा है। मैं खबरें कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूं, ये सुने जनाब। ये मिडल ईस्ट 24 ने छापा है। मिडल ईस्ट 24 ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इनका बहुत बड़ा अखबार है। ये खबर छापते हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट डाउट्स उसामा बिन लादेन असैसिनेशन। कहता है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को यह शक है कि उसामा बिन लादेन को मारा गया था या नहीं। वो कहता है ही कंसिडर्ड हिज किलिंग अ शराट। ठीक है, वो कहते हैं ये ऐसी कोई कहानी नहीं है। फिर सिर्फ इस अखबार ने नहीं छापा नाज़रीन, बहुत सारी और अखबारों ने छापा है। ये खबर मेरे पास पड़ी है, ये एक जो है ना वो और खबर है sindonews.com। अब ये जो है सिंडो न्यूज या सिंडो न्यूज, अगर मैं इसे सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो नाज़रीन ये जो है ना वो अखबार है और इसने ये ना उर्दू में और ना अंग्रेजी में, इसने अपनी जबान में इसको छापा है, ताकि मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया भर की स्पुतनिक न्यूज एजेंसी का कोट करके इसे ये छाप रहा है। सकाशी माता एज बोंग में आत उसामा बिन लादेन, मतलब इसमें आप देख रहे हैं, मैं आपको वो साथ में दिखा भी रहा हूं कि उसामा बिन लादेन के बारे में ही बातचीत हो रही है। अब आ जाते हैं असल कहानी के ऊपर कि जनाब वाला हुआ क्या है, और इसके ऊपर मैंने आपको वो इंडियन मीडिया का क्लिप भी एक दिखाना है, लेकिन उससे पहले आप समझिएगा, इस बात को पहले खुद समझ ले। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट सुहेल अब्बासी डिस्क्राइब द असैसिनेशन ऑफ अल-कायदा टेररिस्ट लीडर उसामा बिन लादेन एज अ शराट। अब आगे कोट अनकोट आपको बता रहा हूं। द रशियन स्पुतनिक न्यूज एजेंसी कोटेड अब्बासी हु कंडक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द असैसिनेशन ऑफ बिन लादेन एज सेइंग इट इज रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नीडेड टू अवॉइड लूजिंग फेस टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड सिटीजन। ठीक है, वो कह रहा है इस जो इन्वेस्टिगेशन उसने कंडक्ट की है, उस इन्वेस्टिगेशन में यह बताया गया है कि अमेरिका चूंकि अपना फेस सेविंग करना चाहता था, इसलिए इस कहानी को घड़ा गया। अच्छा, नीचे स्पुतनिक नहीं, एक और बंदे को कोट किया है, वो मैं आपके सामने बता देता हूं। वो बंदा कौन है? वो कहता है द एजेंसी रिपोर्टेड अ स्टोरी बाय राजा हारून, an eyewitness whose house is a few meters from the building where bin Laden was supposed to be, and said we are all confident that bin Laden was not in that building। राजा हारून जो कि वो बता रहा है कि कुछ ही दूर उसका घर था, जिस कंपाउंड एबटाबाद के उस कंपाउंड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो कहता है कुछ ही दूर उसका घर था। तो वो कहता है कि हम इस बारे में श्योर हैं, ये स्पुतनिक बता रहा है, मेरी खबर नहीं है नाज़रीन। और जो है ना वो कि वो उसमें मारा गया है और उसमें वो बंदा था ही नहीं। ठीक है, तो ये खबर नाज़रीन चलाई जा रही है। अब इसी खबर को
नाज़रीन, इसी खबर को इंडिया अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बयान कर रहा है। हालांकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों को यही ख्याल है कि शायद यस, उस दिन ऑपरेशन में जो एबटाबाद वाला ऑपरेशन हुआ था उसमें उसामा बिन लादेन को मार दिया था उन्होंने। कुछ लोगों ने शहीद कहते हैं, कुछ लोगों ने मारा कहते हैं, कुछ लोगों ने जांबाज कहते हैं, लेकिन जो भी है उस दिन ऑपरेशन में जो है वो जिंदा नहीं रहे थे, बहुत सारे लोगों का ख्याल है। भारत इसे कैसे चला रहा है, नाज़रीन एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, क्योंकि इससे बहुत सारी जगहों पे ये बात डिस्कस हो रही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ आप इस वीडियो को देखें, ताकि इसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी जवाब दिया कि भाई नहीं, हमारे ख्याल में हमने ये सुहेल अब्बासी और राजा हारून के बारे में सुना ही नहीं है। लेकिन वो उसने क्या, इंडियन जर्नलिस्ट ने क्या सवाल उठाए हैं, आप ये वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद फिर हम इमरान खान के इंटरव्यू की बात करते हैं। अगर ये मुझे बता दीजिए, मैंने तो कम से कम कहीं खबर नहीं पड़ी। शुक्र है आपके यहाँ ये खबर जो चारों तरफ है हारिस, वो आपने नहीं देखी है। आपके यहाँ सुहेल अब्बासी जिस बारे में बता रहे हैं और जिसको एक बड़ी न्यूज एजेंसी छाप रही है जिसका हवाला देकर, वो आपके यहाँ नहीं और आपकी जानकारी में नहीं है। इसके लिए मुझे 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 बड़ी हैरानी है। और मुझे सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछ लूं, सुहेल अब्बासी को जानते हैं कि नहीं आप? मैं सुहेल अब्बासी को बिल्कुल नहीं जानता। ये कौन से अपने पत्रकार निकाले हैं? राजा हारून को जानते हैं क्या आप? मैं बिल्कुल राजा हारून को नहीं जानता हूँ। ये कहां से निकाल के लिए हैं आप? चलिए, तो अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो उसामा बिन लादेन को जानते होंगे, जिंदा है कि मर गया? मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के किसी चैनल ने ऐसी खबर निकाली? आप क्यों मनगढ़ंत तब्दे निकालते हैं? ये टेस्टिंग बबल्स होते हैं। आपके यहाँ क्या चल रहा है वो आपको भी मालूम है। कौन कौन से बयानात किनकी तरफ से आ जाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, बस आप इनमें से किसी को नहीं जानते। उसामा बिन लादेन को आप जानते होंगे, उस समय क्या घटा था वो आप जानते होंगे। एक लाइन का स्टेटमेंट मैं आपसे चाहता हूं जानना, उसामा बिन लादेन है या उस दिन ऑपरेशन में मारा गया था? ये वीडियो क्लिप आपने देखा जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कि भाई अब हमें नहीं अंदाजा है कि कोई ऐसी खबर है। बहरहाल ज्यादातर लोगों का मैं वही कहूंगा ये ख्याल है कि ये कहानी खत्म हो चुकी है, दोबारा ऐसे इसमें रंग भरने की कोशिश की जा रही है बहुत सारे। अब आ जाते हैं इमरान खान के इंटरव्यू। इमरान खान के इंटरव्यू के बाद नाज़रीन इंडियन मीडिया एक और किस्म का जो है वो प्रोपोगेशन और प्रोपोगेंडा चला रहा है, जो और ज्यादा जो है वो खतरनाक है। वो ये चला रहा है, आपको पता है इमरान खान ने टर्किश टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर रहा है, बातचीत कर रहा है। तो इंडियन मीडिया नाज़रीन इसे इस तरह से चला रहा है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शायद पाकिस्तान और उनके दरमियान कुछ सीज फायर हुआ और उन्होंने डिमांड्स रख दी हैं और 21 अक्टूबर तक हमने डिमांड्स पूरी ना की तो न जाने क्या हो जाएगा। ये सरासर एक झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन मैं चाहता हूं आप इंडियन मीडिया की ये वीडियो क्लिप देखें जिसमें इस मामले को उठा के ऐसे बयान किया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस वीडियो को देखें, फिर मैं आपको असल कहानी बताता हूँ। इमरान खान के गिड़गिड़ाने के बाद तहरीक तालिबान ने किया सीज फायर का ऐलान। 21 अक्टूबर तक तहरीक तालिबान ने किया है सीज फायर का ऐलान। सभी मांगे पूरी नहीं होने पर खत्म हो जाएगा सीज फायर, ये बात तहरीक तालिबान की तरफ से कही गई है। तो इमरान खान जो खुद पैगाम लेकर गए उनकी बात मानते हुए तहरीक तालिबान ने फिलहाल सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन ये शर्त रखी है कि अगर 21 अक्टूबर तक उनकी सभी शर्तों को नहीं माना गया तो फिर सीज फायर को खत्म कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवादियों से बातचीत करते हुए और समझौता करते हुए और इस समझौते में सभी शर्तें मानने की बात कही गई है। अब अगर इमरान सभी शर्तें मान लेते हैं तो तहरीक तालिबान सीज फायर को जारी रखेगा, लेकिन अगर तहरीक तालिबान की सभी शर्तों को इमरान नहीं मानते हैं तो फिर 21 अक्टूबर के बाद तहरीक तालिबान अपना असली रंग एक बार फिर दिखाएगा। तो नाज़रीन ये वीडियो क्लिप आपने देखा, इसमें आपने देखा कि इंडियन मीडिया जो है वो क्या चला रहा है। हालांकि इमरान खान ने नाज़रीन ये नहीं कहा कि हमारी उनसे कुछ सीज फायर हो गया। इमरान खान ने ये कहा कि वो चाहते हैं हमसे बात करना, वो चाहते हैं कि हमसे बात की जाए और हम उन्हें जो है वो मुआफ़ कर दें और वो नॉर्मल जाए और हम उन्हें ठीक है। और इसमें अफगान जो तालिबान है वो भी जो है ना वो बातचीत का साथ दे रहे हैं और वो भी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये कहानी इस तरह से है। इसे इंडियन मीडिया अपनी तरफ से जो है ना इंटरप्रेट करके जो है ना वो चीज़ें बना रहा है और ख़ुद से जो है वो नई नई कहानियाँ बना रहा है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इस बात पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि टीटीपी के साथ बातचीत होनी चाहिए ये नहीं। उन्होंने हमारे मासूम बच्चों को मारा, मासूम जानों को मारा, मुसलमानों को मारा, खवातीन को मारा। हाँ, इस पे आप सवाल उठा सकते हैं और इस पे इमरान खान का विजन बड़ा क्लियर है। वो ये कहते हैं जी आर्मी सोल्यूशन नहीं होती है, एट द एंड ऑफ द डे आपको बातचीत से जो है ना वो काम करना पड़ता है। बहरहाल जी इस पे बात हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इंडियन मीडिया कह रहा है ना, ये हकीकत इससे कोसों दूर है। सो ये नई कहानियां नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।